अच्छा, सबसे पहले मेरा नाम तो तलहा ज़फ़र है और मेरा आपसे सवाल है जो पीपी से आए हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि यही लोग थे जो कि इनके जो अपना चेयरमैन पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ साहब के या शहबाज शरीफ साहब के कैबिनेट में थे, और वही लोग अब कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं पीटीआई के लिए। सबसे पहले तो इस बात की खुशी है कि आहिस्ता आहिस्ता वो, जैसे हम सुन रहे था कि चोर जब चोरी कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं कि अब किसने क्या चीज़ लेनी है, तो खुशी मुझे इस बात की है। सवाल आपसे है अपना अता तारड़ साहब के, आपको नहीं लगता कि जब इलेक्शंस हो जाएंगे, क्योंकि पीटीआई के तमाम कैंडिडेट अब आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, उसके बाद इनके साथ वैसे किया जाएगा जैसे बाई इलेक्शन में लोगों को रिवेंजफुल पॉलिटिक्स को देखते हुए इस तरह किया गया कि उनको दोबारा बाय आर्म फोर्सेज है जैसे ही उनको दोबारा से उनको ब्लैकमेल करना। मैं पहले बात कर लूं बेटा, आपको जो ट्रेनिंग दी गई है ना, चोर कहना हर एक को, इसको इस पार्ट को अपने जेहन से निकालें। अब चोर चोर चोर, ये इमरान खान साहब ने सबसे बड़ी ज्यादती की है इस यूथ के साथ कि हर एक को ये चोर से अब शुरू करते हैं बात और चोर पे ख़त्म करते हैं। जी थैंक यू। जो इलेक्शन के बाद उम्मीदवारों को आपने कहा कि ब्लैकमेल किया जाएगा, तो 2018 में जब पीटीआई बनी थी तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा से लेके फवाद चौधरी साहब से लेके गुलाम सरवर खान साहब तक, ये तमाम वो लोग थे जो दूसरी पार्टियों से ला के तहरीक इंसाफ जिनको ज्वाइन कराई गई थी। पंजाब में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, हमारी 130 सीटें थीं बावजूद बदतरीन सियासी इंतकाम के, और पीटीआई की 120 सीटें थीं। उसके बाद आज़ाद उम्मीदवारों को ला के शामिल करवाया गया। मगर एक फ़र्क आप देखेंगे, हमारे साथ जो पिछले 5 साल हुआ, लोगों के घर तबाह किए गए, लोगों के घर बुलडोज किए गए, फैक्ट्रियां गिराई गई, लोगों की बच्चियों पे पर्चे किए गए। कोई पार्टी छोड़ के भागा नहीं, कोई पार्टी छोड़ के कहीं और नहीं गया। एज अ पॉलिटिशियन चॉइस होती, मेरे पे पर्चे हैं, इक़दाम कत्ल का पर्चा है, दहशतगर्दी का पर्चा है, 16 एमपीओ का पर्चा है, सारे इमरान खान साहब के दौर में हुए हैं। चॉइस होती है ना पॉलिटिकल, कि आप जबर और जुल्म किस हद तक बर्दाश्त करते हैं, किस हद तक नहीं करते। तो ये हर पॉलिटिशियन के पास ऑप्शन है कि आपने किस प्रेशर के तहत कौन सी पार्टी ज्वाइन करी। जो खड़ा रहता है वो खड़ा रहता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को आप ब्लैकमेल करके उसकी पार्टी उस गन पॉइंट पे चेंज करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो प्रिंसिपल पे खड़े हो जाते हैं, पार्टी चेंज नहीं करते। बेटा मैं 17 साल का था, मैं 17 साल का था जब अता तारड़ साहब के की पार्टी के बानी जनरल ज़ियाउल हक थे, उन्होंने मेरे पे कत्ल का केस भी डलवाया, और इन्हीं के जो चीफ मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, 307 भी भुगती। तो हमने तो पार्टी चेंज नहीं की। तो अगर आपके लोग पार्टियां चेंज कर रहे हैं तो इट मीन्स उनकी कमिटमेंट में फ़र्क है। कमर, आप एक सवाल करना चाहते हैं? माइक पता नहीं किधर है, अगर आप एक आप कर लें फिर। मेरा नाम कोमल इसहाक है। मेरा क्वेश्चन है तारड़ साहब से है। इनका कहना था कि 2018 में पीटीआई कंधों पे बैठ के इक़्तिदार में आई। तो मैं इनसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि शहबाज शरीफ 2021 से 22 से क्या करने जाते थे गाड़ी की डिक्की में बैठ के, कहाँ जाते थे, क्या होता था? मुझे बस इस बात का आंसर चाहिए। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन नहीं है किसी से। मेरा नाम सुमेरा इसहाक है। आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस कंट्री कि जो वॉकर में डाल के आप लाए थे, आप उनको अब ताजपोशी करके वज़ीर आज़म बना दे, क्योंकि जो इलेक्शन का सिंबल आपने रात से लिया है उसके बाद तो कंपेटिटर कोई रहा ही नहीं ना गया ग्राउंड के अंदर। तो आप ताजपोशी कर दें, अब पैसा ज़ाया ना करें इलेक्शन के ऊपर। थैंक यू सो मच। आप दोनों के कमेंट से सवाल तो इसमें था नहीं, मगर मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ, हिस्ट्री पढ़ना ना छोड़ें थोड़ा। चले वो आपकी राय है ना, आपकी राय है ना, आपकी राय है। आप डिक्की की बात कर रही हैं, क्रॉस टॉक ना करें, उनको जवाब देने दें। आपने पूछ लिया सवाल। आप डिक्की की बात कर रही हैं, इधर दम करवाने जाते रहे हैं, जाली पीर बनवाते रहे। डोंट, लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स नॉट।